टॉयलेट में ये चीज जला देना, उसके बाद तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। टॉयलेट में ये चीज जलाते ही आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। टॉयलेट में ये चीज जलाते ही तुम्हारा पति, तुम्हारा रिश्ता जीवन भर के लिए तुम्हारा हो जाएगा। अब रोना नहीं, परेशान मत होना, टॉयलेट में ये चीज जलाकर देखिए चमत्कार। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% तुम्हारे जीवन को बेहतरीन बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इतनी सी बात नहीं, आपके अपने जीवन में हर हाल में रिश्ता, चाहे पति पत्नी का हो, लवर का हो, भाई बहन का हो, माँ बाप का हो, बेटे बहू का हो या बिटिया दामाद का हो, रिश्ते बहुत सारे हैं। हर रिश्ते में प्रेम होना चाहिए, ऐसी मान्यता है। हर रिश्ते में तुम्हें जीतना चाहिए, रिश्तों को संजोकर जीवन बेहतरीन बनाए रखना चाहिए। इस पर ज्योतिष के आधार पर लव विद एस्ट्रोलॉजी पिछले 20 सालों से काम कर रही है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में अभी तक जो सफल हो चुके लोग, उनकी संख्या अभी तक 21 लाख है। 1 2 5 7 10 नहीं। और सक्सेस रेट 95% प्लस है। और ये सब निरंतर जारी रखा गया है, इसमें एकदम अभी तक कुछ भी कमी नहीं रखी गई। और इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं यहाँ, रोज पूछता हूँ आपसे, रोज जवाब देता हूँ, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। रिसर्च करने वाले 1 2 4 5 10 लोग नहीं, 4000 लोगों की टीम है। आप उस तरफ जो लोग बैठे हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस यात्रा को कुछ दिनों से YouTube और सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर भी हम क्लोज टू 1 मिलियन होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में इतना बड़ा समुदाय इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि यहाँ सत्य के आधार पर वास्तविक पटल पर काम होता है। तो आज फिर से इस बार स्वागत कर आगे बढ़ रहा हूँ, आपको प्रारंभ करा रहा हूँ आज की यात्रा। आज की यात्रा में हम कह रहे हैं कि टॉयलेट में यानी बाथरूम में ये चीज़ जला दीजिए, आपका जीवन बच सकता है, प्यार बच सकता है, आपकी खुशियाँ, आपकी प्रसन्नता, आपका आनंद, आपकी वो सारी की सारी चीज़ें जो बहुत स्पेशल हैं, वो 100% बनाए रखी जा सकती हैं। आप इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं बहुत क्लियर इस बात को बताऊं कि आप 100% सफल हो सकते हैं। चाहे आपका लव हो, चाहे प्यार हो, चाहे आपकी निजी लाइफ हो, चाहे आपकी किसी भी स्तर की कोई भी बात क्यों ना हो, हर एक चीज़ आपके पक्ष में होगी, हर एक चीज़ आपके हिसाब से चलेगी। अभी तक तुम्हारी दिनचर्या खराब थी, तुम्हारा जीवन खराब था, तुम्हारा वास्तविक लाइफ गड़बड़ हो रही थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा दिल बेचैन था। तुम वास्तविक नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुम नहीं थे। तुम्हें जगाकर, तुम्हें जिताकर, तुम्हें बेहतरीन बनाने का साधन बता रहा हूं और कह रहा हूं सिर्फ टॉयलेट में ये चीज़ जला देना, यानी बाथरूम में, यानी अपने ही घर के बाथरूम में ये चीज़ जला देने मात्र से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं। आपके पूरे के पूरे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। आपके पूरे के पूरे शरीर में 10 इंद्रिय हैं। शास्त्रीय और वैदिकीय भाषा है। 10 इंद्रिय का मतलब होता है 10 ऐसे प्रमुख द्वार, प्रमुख दरवाजे जो आपके शरीर में हैं। दरवाजे मतलब जो छेद हैं जहां से कुछ अंदर जा सकता है या बाहर आ सकता है। किसी भी घर के अंदर कोई कहीं से प्रवेश करेगा और निकलेगा तो किसी खिड़की और दरवाजे से ही निकलेगा। वो आपके शरीर में 10 हैं। नाक, मुंह, आँख, कान, ये जितने भी छेद हैं ऊपर से नीचे तक शरीर में, यहाँ तक कि अगर हम रोम छिद्रों की बात करें, जहाँ से रोमे निकलते हैं, जहाँ से हेयर्स निकलते हैं, ये भी अपने आप में एक द्वार होते हैं। कहते हैं ये करोड़ों की संख्या में है, इसलिए इनकी गणना सामान्यतः नहीं की जाती। यद्यपि एनर्जी यहाँ से भी आती और जाती है, यद्यपि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपके शरीर में अचानक दुर्गंध बढ़ जाती है। अचानक वही खान पान, वही माहौल, वही जगह, वही पटल, वही व्यवस्थाएं, अचानक कैसे ऐसा होता है? कोई ऐसी एनर्जी टारगेट हो रही होती है आपके शरीर से, कोई ऐसी
परालौकिक शक्तियां आपके साथ कांटेक्ट में आ रही होती, अच्छी या बुरी। अब ये दोनों तरफ बात होती है, कभी कभी बहुत दुर्गंधी आती है और कभी कभी बहुत सुगंधी आती है, कभी कभी बहुत अच्छा, बहुत अपना ही आसपास का ऑरा बड़ा 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 मनोरम, बड़ा बेहतर लगने लगता है और हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, बैठने का, उठने का, बात करने का तरीका, सब कुछ बहुत डिफरेंट हो जाता है। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि आप किसी शक्ति के संवाद में और उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। ये सारी की सारी सिचुएशन हर द्वार पर है। जो प्रमुख 10 द्वार हैं वो महत्वपूर्णता में है और प्रमुख 10 द्वारों में से सबसे ज्यादा प्रमुख द्वार आपका गुप्तांग होता है, जहां से आप टॉयलेट करते हैं। आपको इस बात के प्रति बहुत जागरूक होना और सावधान होकर सुनना, क्योंकि महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, विवेक को स्थिर रखना। यहां पर जन्म स्थान जो है, जहां से जन्म होता है या जहां से जन्म होने की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं, वो स्त्री और पुरुष के गुप्तांग हैं और उन्हीं अंगों से हम टॉयलेट इत्यादि करते हैं। उन्हीं अंगों से प्रेम का प्रारंभ होता है, उन्हीं अंगों से शादी और विवाह की वास्तविक धुरी पर नींव रखी जाती है। ऐसी कितनी ही सारी बातें हैं, गुप्त हैं, सामाजिकली नहीं करी जाती, लेकिन हम सब समझते हैं इस बात को। और ये इतना महत्वपूर्ण पार्ट है कि इसके बगैर जीवन का प्रारंभ नहीं हो सकता। ये इतना महत्वपूर्ण पार्ट है, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, पिता और पति में दोनों में सेम अक्षर हैं, सेम मात्राएं हैं और दोनों के काम ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर हैं। दोनों ही सरनेम देते हैं, दोनों ही बहुत सारे रिश्ते नाते देते हैं, नानी काकी भाभी बुआ ये वो फलाना ढिमाका, सब कुछ सिमिलर जैसा कुछ देते हैं। दोनों सरनेम, दोनों सही रिश्ते, उतने ही नाते, उतना ही पैसा, घर मकान दुकान, घूमना फिरना, यह दुनिया भर की सब चीज़ें बहुत समकक्ष होती हैं। उसके बावजूद भी एक लड़की अपना घर छोड़कर दूसरे के घर चली जाती है, पिता से पति तक की यात्रा। ऐसा ही पुरुषों की तरफ भी होता है। घर में माँ और बहन ऑलमोस्ट वो सब चीजें आपके लिए कर रही होती हैं। उसके पश्चात भी रातों रात कोई आपके जीवन में प्रवेश करता है और आपकी संपूर्ण संपत्ति पर, केवल अचल और चल संपत्ति नहीं, केवल रुपया पैसा जमीन जायदाद नहीं, इवन आपके शरीर पर भी उसका एकाधिकार हो जाया करता है। तो ये पूरी की पूरी यात्रा वहीं से प्रारंभ होकर वहीं पर समाप्त होती है। धनानि भूमौ पशवष्ट गोष्ठे भार्या गृहद्वार सखा श्मशाने तेहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गक्षति जीव एका। साहब, दुनिया में जन्म से लेके मृत्यु तक की कंप्लीट यात्रा में इन सब चीजों का बड़ा महान अस्तित्व है। सीधा आपको बहुत सारी बातें नहीं बताकर आज कह रहा हूं कि आप टॉयलेट में जाकर के ये वस्तु चला देंगे तो आपके जीवन में वो सब कुछ संभव है। जो रूठा है, जो बात नहीं कर रहा, जिसने ब्लॉक कर दिया है, जिसने कभी तुम्हारी तरफ देखने की बात कही है, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता, तुम्हें निगलेक्ट करता है, तुम्हें हमेशा बेइज्जत करता है, तुम्हें हमेशा नीचा दिखाता है और बहुत घमंडी है, अभिमानी है, परिवार की बात करते बहुत बहानेबाजी है या सच में परेशान है और आपको नहीं साथ दे पा रहा है। सिचुएशन किसी भी परिस्थिति पर हो, आप दोनों एक दूसरे के बने हो। बर दुल्हनी बैठे एक आसन, बर दुल्हनी बैठे एक आसन, विधि पुराण सम्मत अनुशासन। तो आज पूरी की पूरी वो प्रक्रिया, वो व्यवस्था, वो साधन, वो मूल्यांकन कर बता रहा हूं और आपको जीवन में श्रेष्ठ बनाने की तरफ अग्रसर करा रहा हूं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव है, आपको समर्पित कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आज मैं आपके वजह से बहुत बहुत खुश हूँ। आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान है। तब से मैं ये संस्थान से जुड़ी हूँ, तब से मेरा काम धीरे धीरे होने शुरू हो गया और लड़का मुझसे बात किया है। गुरुजी, आपको तो बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक्स। लव यू सो मच। आप तो मुझे बेटी जैसे ख्याल रख के, भरोसा दे के मेरा काम किया है। ये सब आपकी वजह से हुआ है और ज़िंदगी भर हमें गुरुजी की आशीर्वाद चाहिए और थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सो मच टू यू।
बिल्कुल जिंदगी भर का आशीर्वाद है। गुरु और शिष्य का संवाद, गुरु और शिष्य का संबंध 1-2 दिन का, 4 दिन का होता भी नहीं, ये जीवन पर्यंत के लिए होता है। एक बार जुड़ गए तो बिल्कुल भाई हमेशा चलता है। पिता का नाम जिस प्रकार से आपके नाम से हटता नहीं कभी, वैसे ही आपके गुरु का नाम भी आपके जीवन से आध्यात्मिक स्तर पर कभी हटता नहीं। एक बार जब किसी को तुम गुरु बोल देते हो तो तुम मानो या ना मानो, उसके बाद वो तुम्हारा गुरु है। गुरु अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, एक बार मान लिया तो हमेशा आपको उसका पालन करना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, खूब जानो समझो फिर गुरु बनाओ। इसीलिए मना करता हूँ, ये मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक पंडित पाधा पुजारी बिना मतलब के लोगों के चक्कर में पड़ करके कुछ अनिष्ट मत कर लेना अपना। इसलिए हमेशा समझाता हूँ कि अगर तुम अन्य लोगों को देखते हो तो मुझे देखना बंद कर दो, और मुझे देखते हो तो बाकियों को देखना बंद कर दो। एक ही तरफ रहो ताकि तुम्हारा मार्ग और तुम्हारी यात्रा सुलभ हो सके। सीधा उपाय की बात कर रहा हूँ, कैसे क्या जलाना है, जलाने से आपके जीवन में क्या हो सकता है। हम कह रहे हैं बाथरूम में, टॉयलेट में, आपके अपने गुसल खाने में। जैसे ही आपके गुसल खाना बाथरूम को नहीं कहते, कहीं कहते कहीं नहीं कहते, चलो क्षमा करना करें, लेकिन एक्चुअली हम बाथरूम की बात कर रहे हैं, हम टॉयलेट की बात कर रहे हैं, हम लघुशंका दीर्घशंका स्थान की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर आप ये वस्तु जला देंगे तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं और बहुत बेहतरीन हो सकती हैं। तो सीधा आपको उपाय की ओर मूव करा रहे हैं। आपको करना ये है, लाल पीला काला कोई भी कलर का कपड़ा लेकर के उसमें अजवाइन बांध लीजिए। अजवाइन बांधते समय आपको रिंग फिंगर और अंगूठे का प्रयोग करना है और 27 बार उसमें रखना है। ये मात्रा है, बहुत आराम से, ना ज़्यादा उठाइएगा ना कम उठाइएगा। इससे उठा के उस पर कपड़े का छोटा टुकड़ा लीजिएगा और उसमें रखते जाइए। आपको 27 बार रखना है और हर बार उनका नाम लेकर के धीम स्वाहा, फलाने धीम स्वाहा, फलाने धीम स्वाहा, ढिमाके धीम, जो भी नाम है, श्वेता, अनामिका, महेश, मुकेश, रमेश, जो भी नाम है सब आप वैसे ही लेकर के बोल करके उसको उसमें रखते जाएं और बांध दें। तेल से, ऑयल से उसको भिगो लें। तेल यूज कर सकते हैं सरसों या तिल्ली इत्यादि का। अब महत्वपूर्ण चीज बचती है कि बाथरूम में जलाना है, टॉयलेट सीट के आसपास जलाना है। तो खूब सारा कपूर एक सकोरे में, मिट्टी के बर्तन में रख करके फिर जलाइएगा। थोड़ा सावधानी से, सूर्य व्यवस्था से एग्जॉस्ट ऑन करके, जब तक थोड़ा जल नहीं जाए ठीक से तब तक आप वहीं रहें ताकि उसका धुआं इत्यादि बाहर निकल जाए। और इसे कंप्लीट जल जाने के बाद इसका जो भी बचा हुआ राख या कोयला है उसको उठाकर किसी गंदी जगह में डाल सकते हैं, फ्लैश भी कर सकते हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। ये उपाय इतना चमत्कारी है, जब भी किसी ने किया आज तक असफल नहीं हुआ। अब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारी सफलता 99% की तरफ जाती है या अंडर 1% की तरफ जाती है। तुम स्वयं निर्धारित करो कि कैसे आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे सच्चे प्यार का सवाल है, तुम्हारे अपने जीवन का सवाल है, तुम्हारी अपनी पारिवारिक लाइफ और निजी लाइफ का सवाल है। काम तुम्हारा, निजी लाइफ तुम्हारी, व्यवस्था तुम्हारा, सिस्टम तुम्हारा। मैं तो सिर्फ तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ, और रास्ता भी ऐसा जिसमें ना कोई खर्चा है ना कुछ काम करना है, स्वयं आगे बढ़ करके सब कुछ पा लेना है। तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूँ तुम्हारे साथ। रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत सोचना, उल्टा सीधा सोचना बंद कर दीजिए। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, किसी भी हालत में पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारी की सारी चीज़ें अगर तुम मानते हो तो 95% प्लस में जाओगे, नहीं मानोगे तो अंडर 5 में जाओगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम अंडर 5 में ना जाने पाओ। बहुत 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 खुश रहो। किसी के बहकावे मत आना। कोई भी व्यक्ति मेरा नंबर अगर आपको देता है, बिल्कुल भी सच मत मानना, मेरा नंबर कोई भी नहीं दे सकता है मेरे संस्थान के अलावा। चैट पर यहाँ वहाँ हम कोई नंबर अपने नहीं देते। जब भी तुम किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन करते हो मेरे संस्थान में, आचार्य सतीश अवस्थी, आई थिंक अकाउंट में आपको सतीश अवस्थी या सतीश कुमार अवस्थी मिलेगा। जब तक सतीश अवस्थी या एस्ट्रोटेल ना मिले तब तक पेमेंट नहीं करना है। ऐसा कहीं पर भी हम किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं लेते। बहुत खुश रहिए, मुस्कुराइए और अच्छे बनने की कोशिश करिए। आप अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।